अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिज़िक्स का आज का टॉपिक जो है वो है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि हमें असल में पढ़ना है जनरेटर में हमें एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ना है। उसके लिए ये पता होना चाहिए एसी करंट क्या होती है और डीसी करंट क्या होती है। इसीलिए आज मैं आपको एसी और डीसी करंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी और फिजिकल डेफिनेशन भी। अब आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट करंट क्या होती है और इनडायरेक्ट करंट क्या होती है। पहले मैं बताऊंगा डायरेक्ट करंट क्या होती है। देखो, डायरेक्ट करंट क्या होती है। अगर करंट जो फ्लो कर रही है अगर वो हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कुछ टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। जो भी आप वक्त ले रहे हो, जो भी आप टाइम इंटरवल ले रहे हो, जो भी आप जिस टाइम पे आप देखना चाहते हो, हर टाइम पे उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा इफ the current flows always in the same direction, it is known as direct current। क्या होती है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। यानी सर्किट में जो एक करंट फ्लो हो रही है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको समझ आएगा। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। अब इसमें हमेशा करंट यहां से आ रही है, एंटर हो रही है, और यहां से लीव कर रही है करंट। यानी करंट की डायरेक्शन अगर ये ए है, ये बी है। जब भी आप देखोगे, अगर देखोगे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा हर टाइम पे करंट ए से बी डायरेक्शन में जा रही है, ऑलवेज करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब जो ये करंट इसमें फ्लो हो रही है ये डायरेक्ट करंट है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट जो यूजुअली इसका सोर्स जो होता है वो होता है सेल और ए बैटरी। क्या होता है? सेल और ए बैटरी। यानी जो भी सेल हमारे पास होती है या बैटरी होती है, तो इसका मतलब यूजुअली जो इसका सोर्स होता है वो होता है सेल या होती है बैटरी। यानी जो करंट सेल हमें देती है, प्रोवाइड करती है, और बैटरी प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। देखो, हमें पता है कि जो बैटरी होती है, सेल होती है, उसका एक एंड हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। हमेशा से क्या होता है, करंट जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव जो हायर पोटेंशियल होता है और लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट इसी डायरेक्शन में हमेशा चलेगी। तो ये होती है डायरेक्ट करंट। तो ये डायरेक्ट करंट होती है, यूजुअली जो इसका सोर्स होता है वो होता है सेल, बैटरी, और हमें आगे पढ़ना है उसको हम बोलेंगे डीसी जनरेटर। तो ये है मेन सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या क्या मतलब होता है? ये वो करंट होती है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट जो करंट होती है वो तो हमेशा हमें लगता है कि एक ही डायरेक्शन में होती है। नहीं, डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन करंट होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है। जो हम यूजुअली घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसफार्मर वगैरह से, वो होती है जो आती है ना इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, हाँ, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। उसकी डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज होती है, वो मैं अल्टरनेटिंग करंट में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट करंट के बारे में बता रहा था कि इसमें हमेशा, हाँ,
क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, अब ये एग्जांपल जो मैंने यहां पे दी, देखो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर यहां पे हमेशा पॉजिटिव रहा, यहां पे हमेशा नेगेटिव रहा, तब जाके ये करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कभी ये जो पॉजिटिव है इस साइड नेगेटिव आया, इस साइड पॉजिटिव आया, फिर इस साइड पॉजिटिव आया, फिर इस साइड नेगेटिव आया, फिर इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पे इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, यहां पे इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, यहां पे इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी करंट की डायरेक्शन तब एक ही रहेगी जब जो पॉजिटिव साइड है, जो सेल का, जो बैटरी का, या जो पॉजिटिव चार्ज जो हायर पोटेंशियल है और जो लोअर पोटेंशियल है, जब वो फिक्स्ड रहेंगे, जब पॉजिटिव का जो है पोल है ये फिक्स्ड पॉजिटिव रहेगा इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव का पोल फिक्स्ड इसी डायरेक्शन में, यानी ये जो पोल्स हो, पोलैरिटी इसको बोलते हैं, यानी जो पोलैरिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही मैं बताने वाला था, यहां पे डायरेक्ट करंट में क्या होता है, पोलैरिटी ऑलवेज रिमेन सेम। इसी पोलैरिटी सेम होने की वजह से असल में करंट हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या होता है, ये बैटरी है, इसका हमेशा ये पॉजिटिव एंड रहेगा, इसका हमेशा ये नेगेटिव एंड रहेगा, तो जिस वजह से क्या होता है, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और इस को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यानी इसमें जो पोलैरिटी होती है, यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो एंड्स अपने एंड्स चेंज नहीं करते हैं। पॉजिटिव पोल हमेशा इसी एंड पे है, नेगेटिव पोल हमेशा इसी एंड पे है, तो इसकी पोलैरिटी जो होती है वो सेम रहती है ऑलवेज, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहती है, और इस टाइप ऑफ करंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब सपोज करो अगर इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस डायरेक्ट करंट को, तो किस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये है यहाँ पे आई करंट। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, है ना। और यहां से मैं टाइम रखूंगा, तो ये मैं बोल रहा था कि जब करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। टाइम कुछ भी हो, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, पोलैरिटी सेम रहती है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट जाती है। आया समझ, यानी अपनी पोलैरिटी को ये चेंज नहीं करती है। अब देखो यहां पे मैं वही चीज बता रहा हूं, यहां पे ये पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो आमतौर पर यूजुअली जो डायरेक्ट करंट होती है वो हम इस तरह से दिखाते हैं। अब सिर्फ यही डायरेक्ट करंट नहीं होती है कि जिसमें सिर्फ जो करंट का वैल्यू कांस्टेंट होगा, हमेशा करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये ग्राफ जो मैंने यहां पे बनाया, यहां पे करंट की डायरेक्शन ऊपर जो है वो पॉजिटिव है और करंट का वैल्यू सेम है। तो यहां पे दो चीज है, एक डायरेक्ट करंट है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यानी ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी यहां पे कोई वेरी नहीं कर रहा है। सेम क्या होता है, जो करंट सप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यूजुअली ग्राफिकली हम इसको डायरेक्ट करंट को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, यानी विद टाइम करंट जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, सिर्फ ये पॉजिटिव साइड में आ गया, ये नीचे नेगेटिव साइड में नहीं आया ग्राफ। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो डायरेक्ट करंट होती है कभी कभी इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, ये डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ कभी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, यानी वेरिंग भी हो सकता है। हाँ, है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी हमेशा करंट जो है हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसके पोल्स के भी चेंज नहीं हुए। ठीक है, जो करंट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आई, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में रही, यानी इसके पोल्स जो है पोलैरिटी वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वेरिंग भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जनरली जो डायरेक्ट करंट होती है वो ये वाला ग्राफ जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और हाँ पोल्स भी, पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, पोलैरिटी सेम रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब आमतौर पर ये जो करंट का वैल्यू होता है ये सेम क्यों रहता है, आमतौर पर क्यों लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो हमें डीसी करंट सप्लाई करता है
उसमें हम वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह जब वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन हमने रखा उसकी वजह से करंट भी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू उसका रहेगा। ठीक है, तो ये है यूजुअली डीसी करंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट करंट को डीसी करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट जो होता है इसकी पोलैरिटी जो होती है वो सेम रहती है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज जो है वो सेम रहेगी। किसी भी टाइम के बाद आप चेक करो उस सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। अब इसका रिवर्स, इसका उल्टा अगर हम लेंगे तो दूसरी टाइप ऑफ करंट जो मैंने बोला था, जिसको मैंने बोला था अल्टरनेटिंग करंट। देखो अब दूसरा जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट। देखो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट, अब आपको मैंने बोला है कि ये होता है रिवर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। क्या होता है? रिवर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी जो करंट हो रही है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पे मैं बोलूंगा दैट टाइप ऑफ करंट which changes its direction after regular intervals of time, after regular intervals of time, खास टाइम इंटरवल के बाद, चाहे वो 10 सेकंड हो। एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड नहीं होता है जो आम हमारे पास घरों में आती है, वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अल्टरनेटिंग करंट, सपोज करो वो करंट अगर ये 1 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। उस टाइप ऑफ करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो वो करंट, शाबाश, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और इसका जो सोर्स होता है, हाँ जैसे मैंने उसमें बोला है बैटरी होता है, सेल होती है, और जो इसका यहां पे आमतौर पर इसका सोर्स होता है वो होता है एसी जनरेटर। ठीक है, जो भी हमारे घरों में करंट आती है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती हो, या हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होती हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होती हो, वो हमेशा जो आती है वहां से वो एसी करंट आती है। ठीक है, जो हमारे घरों में करंट आती है वो एसी करंट आती है। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज होती जाती है। ठीक है, अब इसी करंट को मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एसी जो एसी का सोर्स होता है इसको किस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस मैंने लिया, एसी सोर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने लिया, इसी तरह से मैं यही एप्लायंस बनाऊंगा, लेकिन सपोज करो ये किसी और टाइम पे है, दूसरे टाइम पे, तो क्या होगा? देखो इसकी डायरेक्शन सपोज करो ये ए से बी है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए सपोज करो इसकी डायरेक्शन, सपोज मैं बोल रहा हूं, सपोज इसकी डायरेक्शन 1 सेकंड के लिए है, इसका आई करंट की ए से बी तक। जब 1 सेकंड हो गया तो दूसरे में क्या होगा? इसकी डायरेक्शन बी से ए तक होगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, इसमें जो करंट जा रही है, फ्लो हो रही है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? चेंज क्या होता है इसमें? असल में इसमें चेंज होते हैं पोल्स। क्या होते हैं? पोल्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स जो है वो चेंज हो गए, पोल्स चेंज हो गए, उसी की वजह से क्या होता है? हाँ, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें पोलैरिटी क्या होती है? चेंज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर? ये होती है अल्टरनेटिंग करंट।
शाबाश। अब इसी के साथ साथ अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो ये इस तरह से आएगा। देखो आप, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये अगर आई है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में टाइम है, ये है ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। ये इस तरह से सपोज करो, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां टाइम तक ये जो है करंट की डायरेक्शन सेम रही, और फिर यहां से लेके यहां तक करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, ठीक है। यानी अगर ये है सपोज करो ये यहां पे है 1 सेकेंड और यहां पे है ये 2 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के लिए इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक साइड रही और दूसरे सेकंड के लिए इसकी डायरेक्शन अदर डायरेक्शन में रही, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाँ, ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद अपनी पोल्स को, अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती है। इस टाइप ऑफ करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट की एग्जांपल बताई, और ये भी बताया कि जो हमारे घरों में बिजली आती है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट से आती हो या हाइड्रो पावर प्लांट से आती हो, वो हमेशा हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। फिर इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये कितनी बार ये 1 सेकंड में कितनी बार ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। 1 सेकंड में कितनी बार ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड में कितनी बार इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो मैं बता रहा था अभी, आमतौर पर यूजुअली हम 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूज करते हैं। जो एसी सप्लाई हमारे पास होती है, आमतौर पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है कभी कभी। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट। अब किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं या अल्टरनेटिंग करंट किससे हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, और डायरेक्ट करंट कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हम जब अल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डीसी जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होती है और डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। ये था अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। क्लियर?